स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। और आज मैं महापुराण का आगे की कथा पढ़ूंगी। 19वां अध्याय। गुण निधि को कुबेर पद प्राप्ति। गुण निधि अलकापुरेंद्र ने पाए शंभु वरदान, अलव पाए कुबेर पद जग में पायो मान। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विसर्वा का जन्म हुआ, जिसके एक वैष्णव नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी का आराधन किया। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए, तो उनसे उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था कि जो शिव जी की सेवा से अलकापुरी में जाकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे इसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुह को का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलाकर यह कह दिया कि आओ, यह उमा तुम्हारी माता है, इसके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, उस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। अब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न होकर यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति रहे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही में अपना कैलाश नाम स्थान नियत किया। 19वां अध्याय कंप्लीट। और 20वां अध्याय राम सदाशिव का कैलाश गमन। 20तम अध्याय में किया शंभु प्रस्थान, शिव कुबेर का सम्मिलन, अनुपम है आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगणों ने भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किया। तब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। फिर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री रुद्र संहिता संपूर्णम। यहाँ पे हमारी ये रुद्र संहिता कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद हमारी रुद्र संहिता सती खंड प्रारंभ होगा। पहला अध्याय सती चरित्र।
सती खंड प्रारंभ में संख्या जन्म वखान, वीरभद्र हेमपत्र के वर्णत कार्य महान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव अब आप मुझे यह सुनाइए कि परम जितेंद्रिय सदाशिव एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए, जो पहले दक्ष की पुत्री थी फिर हिमालय की कन्या हुई। वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर्य, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ कि जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक कन्या हुई कि जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे और मेरे पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित मैंने उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर फिर शिव जी की भक्ति की तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया और अपने पुत्र दक्ष से असी की वृणी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थ आश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सब देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया परंतु अपने जामात्र महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देव देवेश ने परम कोपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर वीरभद्र को पैदा कर दिया कि जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामना सिद्ध होती हैं फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिसका पार्वती नाम हुआ। उसने कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रथम अध्याय संपूर्णम। द्वितीय अध्याय शिव पार्वती चरित्र। शिव पार्वती के चरित्र का द्वितीय अध्याय के माही सुंदर वर्णन है किया, सुनो सकल चितलाए। सूत जी बोले, हे नेमी सारण के वासियों, ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी को सुनकर मुनिवर नारद जी फिर पापनाशिनी कथा पूछने लगे। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपके मुख कमल से शिव जी की आनंददायक कथा सुनते हुए तृप्त नहीं होता हूँ। हे विश्व के रचयिता, मैं दिव्य सती और शिव जी का चरित्र फिर सुनना चाहता हूँ। सती की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव जी का मन स्त्री करने में कैसे हो गया, दक्ष कोप से सती ने कैसे शरीर त्यागा और फिर हिमालय की पुत्री पार्वती कैसे हो गई, उनका उग्र तप, विवाह, कामनाश आदि कथाएं विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिराज, अब पार्वती और शिव का अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित चिन्ह मात्र सत असत से परे शिव स्वरूप और दिव्य रूप एक ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए जिनके बाएं अंग से विष्णु और दक्षिण अंग से मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तब से सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और लय करता रुद्र हुए और तभी से शिव के तीन रूप हो गए।
गए। अब मैं इन तीनों का आराधक हो गया। इनकी आराधना से मैं सुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। मैंने ही सब प्रजापतियों को बनाया। मैं सभी प्रकार उन्नत था। फिर मैंने मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु को बनाया। और जब मैं इन्हें उत्पन्न कर चुका तब मुझे कुछ माया का मोह हो गया और तत्क्षण मेरी बाहों के बीच से संध्या नामक मेरे एक कन्या उत्पन्न हो गई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा। और मेरे पुत्र दक्ष और मरीचि ने भी हृदय में शौच किया। तब मुझे ब्रह्मा के चिंतित होते ही तत्क्षण एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान स्थूल काया वाला और नीला सुंदर वस्त्र पहने कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आविर्भूत हो गया। उसकी श्वास से सुगंधी निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। तब ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे अन्य पुत्रों में बड़ी उत्सुकता आई और उनमें विकारी भाव का संचार हो गया। उनका हृदय अधीर हो गया। उसी समय तत्क्षण प्रकट हुए उस पुत्र ने मुझसे सिर झुका प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, मुझे क्या आज्ञा है? मुझे उस में लगाइए कि जिसके करने से मेरा मान हो। वे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातन जी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे बस में है। आज से तुम्हारा नाम पुष्पवाण होगा। तुमसे लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के प्रवर्तक बनो। मेरे ये पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे। यह कहकर कमल आसन पर बैठ ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन हो गए। द्वितीय अध्याय कंप्लीट और तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा काम संवाद। संध्या और मन्मथ कथा तथा नाम और जाप, ब्रह्मदेव कंदर्प का संभाषण और साप। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित्त मथन कर दिया था, इससे तुम्हारा पहला नाम संसार में मन्मथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है। इससे तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प होगा कि तुम में बहुत अहंकार है। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामिनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 वाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों को भी मोहक थे। उसने इन 5 वाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने 5 वाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन को विकार हुआ। वे विकृत हुए सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनमें काम की वृद्धि हो गई। मुझ में 49 भाव खड़े हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति देख धर्म को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसकर और मुझे लज्जित करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह तो वेद मार्ग से चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जन माता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को भूलकर भी कुदृष्टि से ना देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख में ही विद्यमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे भुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन होगा? हाय, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हैं, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर में पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 आग्नेयश्वता पितृगण
उत्पन्न हुए, 86,000 वहिर्षद पितर हुए, और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात रति नाम हुआ। उसे देख क्रतु आदि भी स्खलित हो गए और उनसे जो वीर भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों और प्रजापतियों ने काम को साफ दे दिया कि जा तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव जो उसी क्षण अपना धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप दे दिया क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई बिगाड़ नहीं किया। आप ही ने तो कहा कि मैं बड़ा, ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये सब ही तुम्हारे बस में है। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की। हे जगत पिता, मैं निरपराध हूँ, मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हैं। ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुझे शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं लोक पितामह अंतर्ध्यान हो गया। सब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। यहाँ पे हमारा तीसरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है और इससे आगे मैं कल पढ़ूंगी आप सभी के लिए। ओम नमः शिवाय। अगर आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनना पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार आप सभी को मेरा।